नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही जरूरी फैसले के बारे में। एक ऐसा फैसला जो भारत के पुलिस स्टेशनों में पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी लाने की एक बड़ी कोशिश है। ये सब कुछ सीसीटीवी कैमरों के बारे में है और ये क्यों इतना मायने रखता है, आइए समझते हैं। तो चलिए सीधे उस सवाल पर आते हैं जो इस पूरे मामले की जड़ है। एक पुलिस स्टेशन के अंदर एक आम नागरिक की सुरक्षा की क्या गारंटी है? ये एक बहुत ही सीधा लेकिन उतना ही गहरा सवाल है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इस फैसले की जरूरत पड़ी ही क्यों। इसे हम कह सकते हैं न्याय में एक ब्लाइंड स्पॉट, मतलब एक ऐसी जगह जहां सालों से नियमों को नजरअंदाज किया जा रहा था। देखिए, ये कोई आज की बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट सालों से इस पर जोर दे रहा था। 2015 में डीके बसु केस में जवाबदेही की बात हुई। फिर 2018 में शफी मोहम्मद केस में कोर्ट ने साफ साफ सीसीटीवी लगाने का आदेश दिया। लेकिन 2020 तक हुआ क्या? ज्यादातर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने इन आदेशों पर कोई खास ध्यान ही नहीं दिया। जाहिर है कोर्ट का सब्र अब जवाब दे रहा था। राज्यों ने जो रिपोर्टें जमा की थीं, उन पर कोर्ट ने बस एक लाइन कही, शपथ पत्रों में कोई विवरण नहीं है। साफ शब्दों में कहें तो जो रिपोर्ट्स दी गई वो खोखली थीं और ये छिपाने की कोशिश थी कि जमीन पर कुछ भी नहीं बदला है। इस लगातार टाल मटोल को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार एक बड़ा और सख्त कदम उठाया। ये हुआ परमवीर सिंह सैनी बनाम बलजीत सिंह मामले में, जो एक तरह से कोर्ट का निर्णायक जवाब था। फैसले का जो सार था वो बिल्कुल साफ और सीधा था। देश के हर एक पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। कोई छूट नहीं, कोई बहाना नहीं। ये एक ऐसा आदेश था जो पूरे देश पर लागू होना था। लेकिन बात सिर्फ कैमरे लगाने पर ही खत्म नहीं हुई। कोर्ट ने यह भी तय किया कि ये कैमरे किस तरह के होंगे और कहाँ-कहाँ लगेंगे, मतलब हर कोने और हर पल की निगरानी। तो ये कैमरे लगने कहाँ चाहिए? लिस्ट देखिए। अंदर आने और बाहर जाने के सभी रास्ते, मेन गेट, सारे लॉकअप्स, सभी गलियारे और लॉबी, रिसेप्शन एरिया, इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर के कमरे, स्टेशन हॉल, यहाँ तक कि वॉशरूम के बाहर और पुलिस स्टेशन के पिछले हिस्से में भी। मकसद बिल्कुल साफ था, कोई भी ब्लाइंड स्पॉट नहीं बचना चाहिए। और ये सिर्फ कैमरों की गिनती की बात नहीं थी, ये उनकी क्वालिटी की भी बात थी। ये एक बहुत बड़ा अपग्रेड था। अब सिर्फ वीडियो नहीं, बल्कि ऑडियो रिकॉर्डिंग भी जरूरी है। रात में भी साफ दिखे, इसके लिए नाइट विजन होना चाहिए। और अगर बिजली चली जाए तो पावर बैकअप का भी इंतजाम करना होगा। और शायद सबसे जरूरी तकनीकी डिटेल्स में से एक, सारी फुटेज को कम से कम 18 महीने तक संभाल कर रखना होगा। ये काफी लंबा समय है, जिससे ये सुनिश्चित होता है कि अगर किसी मामले की जांच देर से भी शुरू हो तो सबूत मौजूद रहें। लेकिन हम सब जानते हैं, सिर्फ टेक्नोलॉजी लगा देना ही काफी नहीं होता। कोर्ट भी ये बात जानता था। इसलिए ये सुनिश्चित करने के लिए कि नियमों का पालन हो, एक नया निगरानी सिस्टम भी बनाया गया। इसके लिए 2 लेवल पर निगरानी का सिस्टम बनाया गया। राज्य स्तर पर होगी स्टेट लेवल ओवरसाइट कमिटी यानी SLOC, जिसमें गृह और वित्त सचिव जैसे बड़े अधिकारी होंगे। इनका काम है प्लानिंग, फंडिंग और जरूरी सामान खरीदना। और फिर है जिला स्तर की कमिटी यानी DLOC, जो लोकल लेवल पर सीसीटीवी की देखरेख करेगी और जरूरत पड़ने पर मानवाधिकार उल्लंघन की जांच के लिए फुटेज भी देख सकती है। तो ये पूरी जिम्मेदारी की चेन काम कैसे करती है? ये बहुत सीधी है। स्टेशन हाउस ऑफिसर यानी SHO कैमरों की रोजाना के कामकाज और रखरखाव के लिए जिम्मेदार हैं। अगर कोई भी गड़बड़ी होती है तो वो इसकी रिपोर्ट DLOC को करेंगे। और अगर कोई बड़ी मरम्मत या नए उपकरण की जरूरत है तो DLOC इसके लिए फंड्स की मांग SLOC से करेगी। एक बिल्कुल साफ और सीधी प्रक्रिया। तो इस सब का आम नागरिकों के लिए क्या मतलब है? ये फैसला उनके अधिकारों को और पूरे न्याय प्रणाली को कैसे प्रभावित करता है? चलिए देखते हैं। और हाँ, ये सिर्फ लोकल पुलिस स्टेशनों तक ही सीमित नहीं है। इसका दायरा बहुत बड़ा है। ये आदेश CBI, NIA, ED और NCB जैसी देश की बड़ी और शक्तिशाली जांच एजेंसियों के पूछताछ वाले कमरों पर भी लागू होता है। असल में कोई भी एजेंसी जिसके पास गिरफ्तारी और पूछताछ का अधिकार है, उसे इसका पालन करना ही होगा। और इस पूरे फैसले की नींव क्या है? कोर्ट ने इसे बिल्कुल साफ किया। ये निर्देश संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत दिए गए हर भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकारों को मजबूत करने के लिए हैं। ये सीधे सीधे जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से जुड़ा है, जो हमारे लोकतंत्र का मूल है।
और ये फैसला नागरिकों को सीधे तौर पर कैसे ताकत देता है? अब हर पुलिस स्टेशन को बड़े बड़े पोस्टर लगाकर ये जानकारी देनी होगी कि ये पूरा एरिया सीसीटीवी की निगरानी में है, कि किसी भी व्यक्ति को मानवाधिकार उल्लंघन की शिकायत करने का अधिकार है, कि फुटेज को एक तय समय के लिए सुरक्षित रखा जाता है, और सबसे जरूरी कि हर किसी को सबूत के तौर पर उस फुटेज को हासिल करने का अधिकार है। तो आखिर में हम इस एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। क्या ये ऐतिहासिक फैसला सच में भारत के पुलिस स्टेशनों में पारदर्शिता और जवाबदेही ला पाएगा? आदेश तो दे दिया गया है, लेकिन असली परीक्षा तो इसे लागू करने में है। और ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको नज़र रखनी होगी।